जय माता दी दर्शकों। दशा माता का व्रत कष्टों के नाश के लिए किया जाता है। अपने घर की दशा को सुधारने के लिए आज के दिन सभी महिलाएं परंपरा के अनुसार व्रत रखकर दशा माता का पूजन करती हैं। महिलाएं पीपल के वृक्ष को सूत का धागा बांधकर 11 बार परिक्रमा करती हैं। साथ ही सूत के धागे को अपने गले में धारण करती हैं। कहते हैं इस पूजा से घर की दशा बदल जाती है। दशा माता का व्रत की विशेष पूजा की सामग्री और शुभ मुहूर्त क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा, यानी 4 अप्रैल को गुरुवार है, तो कल के दिन इस व्रत को किया जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती तब वह बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से मुक्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है, इसलिए इस व्रत को करते हैं। दशा माता का व्रत कैसे करें, तो इसके लिए इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, आपको एक डोरा लेना है जिसमें कि 10 तार हों, जिसमें 10 गांठें आपको लगानी हैं, लेकिन पीपल की पूजा भी करनी है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती हैं। पीपल की पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती हैं तथा डोरे में 10 गठान लगाकर गले में बांधती हैं। इस डोरे की पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में धारण करती हैं। पूजन के बाद महिलाएं अपने घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे भी लगाती हैं। एक ही प्रकार का अन्न इस समय खाया जाता है। इस व्रत में भोजन में नमक नहीं लिया जाता। इस दिन विशेष रूप से गेहूं का ही प्रयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू खरीदने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। दशा माता व्रत पूजन विधि। दशा माता का व्रत करने वाली महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठें वाले डोरे से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। कथा समाप्त होने पर महिलाएं पूजित डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। व्रत के नियम। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ है तब तक किया जाता है। इस व्रत के दिन घर में विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। साथ ही साफ सफाई से जुड़े सामान झाड़ू खरीदने की परंपरा है। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र 1 बार अन्न का सेवन करती हैं। नमक का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता। दशा माता व्रत को विधि विधान से पूरा करने पर 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। दशा माता की पौराणिक कथा। दशा माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले ले। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं, तब इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई।
अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल मिला और राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चल जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चल राजा नल की बहन का गांव आया था। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं। अब तो वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन नीचे गिरा दिया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में ही न कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजा माता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं। राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देख मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना मांगूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उसकी खोज कराई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भी भोजन कराया गया। जब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन बिताने पर बाद में अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, लश्कर, हाथी घोड़े देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूंजा था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन नीचे गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मार के गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने मछलियां भून कर अकेले ही खा ली, परंतु वे जीवित गई थी।
चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गढ़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। यह दोनों चीज़ें बहन की थाली में डालकर आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहने के जैसे ही खूब आदर सत्कार सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने प्रिय मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ही ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। जय। इस तरह दशा माता की कथा समाप्त हुई। दशा माता की कथा सुनने मात्र से ही सब तरह के कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दशा अच्छी आने लगती हैं। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय दशा माता अवश्य लिखिएगा। इस तरह से आप दशा माता का व्रत कर सकते हैं। जैसे दशा माता राजा नल और दमयंती की सभी समस्याओं को दूर किया, वैसे आपकी भी समस्याओं को दूर करे। जय हो दशा माता की। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।